Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering at Government Women's Polytechnic पटना। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सब्जेक्ट में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सब्जेक्ट में बहुत सारे लेक्चर्स को हमने अब तक कवर किया और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। और आजकल अपने लाइफ को और भी बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एरा में अपने लाइफ को और बेहतर और ऑटोमेटेड बनाने के लिए हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सहारा लेते हैं। हमने देखा कि वेरियस फील्ड्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशंस है, वेरियस डोमेन्स में, जो कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। वो डोमेन्स हैं, हमने देखा स्मार्ट सिटीज़ है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, बहुत सारा डोमेन्स है, डिफेंस सेक्टर है, स्मार्ट फार्मिंग है, इवन स्मार्ट डस्ट का एप्लीकेशंस है। एग्रीकल्चरल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, कमर्शियल फील्ड में, डोमेस्टिक फील्ड में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, स्पेशल लेक्चर में आपने गौर किया होगा कि अगर हम लोग देखें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो स्टार्टिंग में जब हम लोग डेफिनेशन में आते हैं तो हमने देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। अलग अलग थिंग्स के बीच में इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, और इस्टेब्लिश करना भी किस लिए, तो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, सेंस कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग थिंग्स में, अलग अलग डिवाइसेस में हम सेंड कर सकें, शेयर कर सकें, प्रोसेस कर सकें, कमांड एंड कंट्रोल दे सकें इंटरनेट से, और जहाँ चाहे जिस डिवाइसेस से चाहे उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करके अपने बेहतरी के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए और अपने फ्रूटफुल एप्लीकेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कवर हो रही थी, हमने देखा। अगर आप गौर करें पिछले क्लासेस में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हमने समझा और हमने देखा, तो वहाँ आपको ये चीज़ें निश्चित तौर पे समझ में आ रही होंगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर देखा जाए तो कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है क्या कि चीज़ों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, थिंग्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं वेरियस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के हेल्प से, और अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स से वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क को यूज़ करके हम थिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन है क्या, कनेक्ट कर रहे हैं क्यों, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को हम सेंस करके, डिटेक्ट करके और उसको प्रोसेस करा के अलग अलग थिंग्स में हम लोग शेयर करते हैं, और उसको जहाँ से चाहे मैनिपुलेट करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल करते हैं, और चीज़ों को हम अपने हिसाब से ऑटोमेटेड वे में, स्मार्ट वे से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो वहाँ क्या है, एक पोर्शन हो गया, अगर हम लोग देखें ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो एक पोर्शन हो गया जहाँ थिंग्स को, यानी चीज़ों को, डिवाइसेस को हम इंटरनेट में अलग अलग वायर्ड और वायरलेस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो, जिगबी हो, वाईफाई हो, वायर्ड कनेक्शन हो, इथरनेट हो, इनसे हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि कनेक्ट कर रहे हैं क्यों, तो सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन हम डिटेक्ट कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और उससे, उसके डेटा से हम फ़ायदा उठा के हम कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं। यानी अगर शुरुआत होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ना, तो इन्फॉर्मेशन को सेंस करने से शुरुआत होती है। जैसे एक बहुत छोटा एग्जाम्पल जो हम लोग पहले क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपके पास जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आपका हार्ट बीट आपको पता चल जाता है, आपका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जो SpO2 लेवल है वो पता चल जाता है, इवन आपका स्ट्रेस लेवल पता चल जाता है, इवन कहीं कहीं ब्लड प्रेशर पता चल जाता है, किसी न किसी स्मार्ट वॉच में ऐसा फीचर है। तो होता क्या है ना कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले रहे हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल अगर हम लोग चाहें हार्ट बीट सेंसर का, तो हार्ट बीट सेंसर में क्या है कि आपके स्मार्ट वॉच में अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसमें से एक हार्ट बीट सेंसर है। हार्ट बीट सेंसर आपके हार्ट बीट को सेंस कर पा रहा है और वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इस डिवाइस का प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा है और आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है कि आपका हार्ट बीट इतना है पर मिनट, 74 पर मिनट, 72 पर मिनट और समथिंग अराउंड दैट आपका हार्ट बीट वहाँ पे सेंस कर रहा है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका हार्ट बीट का रिदम नॉर्मल है, कम है या ज़्यादा है, आपको पता चल रहा है। अगर नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक है, आपको पता चल जा रहा है, आप डिसीजन लेने में कैपेबल हो पा रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन लेने में कैपेबल हो पा रहे हो कि आपका हेल्थ जो है ना वो सही है कि नहीं, आपका हार्ट बीट प्रॉपर वे से है कि नहीं, आप स्वस्थ हो कि नहीं। अगर आपका हार्ट बीट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो स्टैंडर्ड हार्ट बीट होना चाहिए उससे कम है तो डेफिनेटली आपके लिए चिंता की बात है, या उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके लिए चिंता की बात है। यानी कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन से आपको अपने हेल्थ के बारे में आइडिया मिल पा रहा है, आप अपने आप को जान पा रहे हो कि आपका बॉडी सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जाहिर है कुछ ना कुछ परेशानियां हैं जिसको आप दूर करने में डिसीजन ले सकते हो। यानी ये इन्फॉर्मेशन एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। डेफिनेटली अगर आपको कोई परेशानी है आप उसका इलाज करवाएंगे और आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन का यही इंपॉर्टेंस है। तो ये इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस है, तो जाहिर है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही
है, ये एप्लीकेशन है, स्मार्ट एप्लीकेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, लेकिन इसकी शुरुआत हो रही है इन्फॉर्मेशन को सेंस करने से, और उस इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली सेंस किया होगा एक सेंसर ने, जो कि यहाँ इस केस में, इस एग्जांपल में हार्ट बीट सेंसर है। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर है। मैंने आपको एग्जांपल पहले के क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से हमें ये फ़ायदा मिल पाता है कि हम ऑफिस से चले, सपोज दैट 1 घंटे का ट्रैफिक है, हमारे घर तक पहुंचने में हम चाह रहे हैं कि पहले से अपने घर का एसी ऑन कर सके, तो हम रिमोटली कहीं से भी बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से या अलग अलग डिवाइसेस से जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड है, वहाँ से हम कमांड दे के कंट्रोल करके हम अपने घर के एसी को वहीं बैठे बैठे, अपने कार में बैठे बैठे ट्रैवलिंग के दौरान ही ऑन कर सकते हैं। जाहिर है ऑन तो कर देंगे, लेकिन जो हमारा एसी वर्क कर रहा है वो कैसे करेगा? तो एसी में, हमारे एसी में एक थर्मिस्टर लगा होगा, एक टेम्परेचर सेंसर लगा होगा जो रूम टेम्परेचर को सेंस करेगा, और वहाँ से एसी को जिस टेम्परेचर में हमने सेट कर रखा होगा, यानी रूम टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर है, उसको सेंस कौन करेगा? तो टेम्परेचर सेंसर्स, थर्मिस्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर सेंसर्स में, कहीं कहीं IR सेंसर्स को यूज़ करते हैं, हम लोग देखेंगे आगे बहुत सारे सेंसर्स को हम लोग देखेंगे। तो उस सेंसर ने, वो टेम्परेचर सेंसर, उस टेम्परेचर सेंसर ने सेंस किया होगा रूम के टेम्परेचर को, उसे पता चला, उसके सर्किट को, उसके कंट्रोल सर्किट को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाया उस सेंसर से कि एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, और फिर हमने जो सेटिंग कर रखी है उसमें कि हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर क्या है, यानी हमको चाहिए टेम्परेचर क्या। सपोज दैट रूम का टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री है और हमने सेट कर रखा है 27 डिग्री पे, यानी 35 डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर है, 27 डिग्री डिजायर्ड टेम्परेचर है जो हमें चाहिए। अब सेंसर्स ही सेंस करके एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर्किट को कि अभी टेम्परेचर क्या है, और उसके हिसाब से उसका सर्किट ऑपरेट करेगा, और कंट्रोल सर्किट कमांड देगा कंप्रेसर के मोटर को, कंप्रेसर ऑन होगा, कूलिंग स्टार्ट होगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, कूलिंग होता चला जाएगा, एक्चुअल टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट करता रहेगा, कूलिंग होगी, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा 35 से 34, 33 एंड सो ऑन करते करते, जिस समय 27 डिग्री, यानी जिस समय एक्चुअल टेम्परेचर और हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर दोनों मैच कर जाएगा, यानी एक्चुअल जो रूम का टेम्परेचर है और हमें जो चाहिए टेम्परेचर वो मैच कर जाएगा, कंट्रोल सर्किट अगेन वहां से कमांड देगा और मोटर को, कंप्रेसर के मोटर को बंद कर देगा, कूलिंग वहां से बंद हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है? उसकी शुरुआत हो रही है सेंसर से, और सेंसर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें हो रही है। तो आपने देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एरिया ऑफ एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, डोमेन बहुत ब्रॉड है, और उन सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शुरुआत होती है चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी क्वांटिटी को सेंस करने से, डिटेक्ट करने से, और फर्दर फिर हम लोग उसका प्रोसेस करके अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में सक्षम हो सकते हैं। तो शुरुआत हो रही है, आपने समझ लिया होगा इतने स्टेटमेंट्स से, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया इससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सेंसर्स का कितना इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो स्टूडेंट्स, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग आ जाएंगे सेंसर्स में। तो सेंसर्स को अभी आपको एक्सप्लेनेशन से सेंसर्स के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। सेंसर्स में हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो बहुत सारे सेंसर्स की हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा बहुत तरह के सेंसर्स हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, स्मार्ट एप्लीकेशंस में, और कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को और भी बेटर बनाने के लिए, और भी ऑटोमेटेड फैशन में लाने के लिए, उसका स्मार्ट यूज़ करने के लिए हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशंस करते हैं। और वहाँ जिन सेंसर्स की ज़रूरत होती है, इस इमेज से आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा बहुत सारे सेंसर्स हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को हम लोग टेम्परेचर सेंसर की तरह यूज़ करते हैं। IR सेंसर यानी इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड सेंसर्स में भी कई वेराइटी होती है, ट्रांसमिसिव टाइप, आगे हम लोग देखेंगे इन सब का मतलब क्या है। और उसी तरह इंफ्रारेड सेंसर रिफ्लेक्टिव टाइप है। अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इंफ्रारेड सेंसर से क्या है, इंफ्रारेड रेज से के हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, उससे इमेजिंग भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की प्रॉक्सिमिटी को भी सेंस कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ किसी नज़दीक आए या कोई ऑब्स्टकल हो या कोई बाधा हो, उन चीज़ों को हम लोग सेंस कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ब्रॉड एप्लीकेशन। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है, जहाँ हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ऐसे साउंड वेव्स जो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी के हैं, उसके हेल्प से हम चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं। जाइरोस्कोपिक सेंसर है, जहाँ हम लोग किसी चीज़ का ओरिएंटेशन स्पेस में या एयर में हम लोग देखते हैं, जैसे प्लेन का जो ओरिएंटेशन है, वहाँ जाइरोस्कोप एक डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, उससे जुड़ा हुआ जाइरोस्कोपिक सेंसर्स है। उसके बाद एक्सेलरोमीटर सेंसर है, जहाँ हम लोग मोशन वाली चीज़ों को, व्हीकल्स को, लोकोमोटिव्स को मूव कराते हैं, उसके एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ जो सेंसर है। रेन सेंसर है, एक्सटर्नल वेदर कंडीशन में रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग रेन सेंसर यूज़ करते हैं।
उसी तरह सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। पिछले क्लास में स्मार्ट एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को हम लोग टेस्ट करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, इवन उसकी ह्यूमिडिटी परसेंटेज को। तो सॉइल का जो ह्यूमिडिटी परसेंटेज है ना, सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको सॉइल मॉइस्चर सेंसर से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उस तरह फोटो ट्रांजिस्टर सेंसर है जिसको हम लोग लाइट सेंसर की तरह यूज़ करते हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। वाटर फ्लो सेंसर है जहाँ वाटर के फ्लो को किसी पाइपलाइंस में या किसी चैनल्स में हम लोग वाटर के फ्लो को डिटेक्ट करते हैं। उस तरह हार्ट बीट सेंसर है जो अभी मैंने चर्चा किया कि आपके स्मार्ट वॉच के अंदर या और इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर हार्ट बीट सेंसर लगा रहता है जो आपके हार्ट बीट को सेंस करके उसका इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके प्रोसेसिंग के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सो दैट कि आप उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकें, कमांड एंड कंट्रोल कर सके, वो ये देता है हार्ट बीट सेंसर। तो हार्ट बीट सेंसर हमने देखा। उसका अल्कोहल सेंसर है। आपने देखा होगा कि ड्राइविंग के समय कोई ड्रिंक ना करे, या जहाँ जो ड्राई स्टेट्स हैं जहाँ शराब बंदी है वहाँ क्या होता है कि पुलिस के लोग जो ड्राइवर्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसमें फूंक मारने के लिए कहते हैं और उससे उनके उनके कंठ से, उनके गले से जो हवा निकल रही है उससे उसके कंपोजिशन को, उसके केमिकल कंपोजिशन को ये डिटेक्ट करता है अल्कोहल सेंसर, और ये बता पाता है कि उस ड्राइवर ने या उस पर्सन ने ड्रिंक किया है या नहीं किया है, अल्कोहल लिया है कि नहीं लिया है। तो ये अल्कोहल सेंसर हो गया। उसका बाद कलर सेंसर जिससे हम लोग कलर को सेंस कर सकते हैं। PIR यानी PIR सेंसर यानी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। होता क्या है ना कि ये जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, इसके पहले जो हमने देखा ट्रांसमिसिव टाइप और रिफ्लेक्टिव टाइप, इसमें क्या है, इंफ्रारेड सेंसर्स में सबसे पहले इंफ्रारेड रेज को हम भेजते हैं इस डिवाइस से। इसमें एक आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा डिटेल, इसमें से एक LED जो है वो इंफ्रारेड रेज को भेजता है और वो किसी ऑब्स्टकल से जिसको हमें सेंस करना है या जिस डिवाइस को, जिस प्रॉपर्टी को या जिस फिजिकल थिंग को हमें सेंस करना है उससे टकराता है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज को दूसरा LED सेंस करता है। तो यहाँ क्या है कि इंफ्रारेड रेज को जनरेट भी इसी सर्किट से किया जा रहा है और डिटेक्ट भी वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी से किया जा रहा है। तो ये इंफ्रारेड सेंसर्स हैं। उसी तरह आता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स, जहां हम लोग इंफ्रारेड रेज को इसी सर्किट से क्रिएट नहीं करते हैं बल्कि डिवाइसेस से, हर एक डिवाइस, आपको पता होगा कि हर एक डिवाइस का एक अपना टेम्परेचर है, हर एक डिवाइस क्या, हर एक फिजिकल थिंग्स का अपना एक टेम्परेचर है और उसके हिसाब से हर एक थिंग्स से कुछ ना कुछ इंफ्रारेड रेज निकलता है उसके टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ क्या है, पैसिव इंफ्रारेड PIR सेंसर होता है। अगर हम लोग देखें PIR सेंसर का फुल फॉर्म होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, यानी इसमें, इस सर्किट में हम लोग इंफ्रारेड रेज को इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट नहीं करते हैं, चीज़ों से, थिंग्स से निकलने वाले, फिजिकल ऑब्जेक्ट से निकलने वाले, उनके टेम्परेचर के हिसाब से निकलने वाले इंफ्रारेड रेज को ये डिटेक्ट करता है, इसलिए इसमें पैसिव वर्ड आया। यानी इस सर्किट से हम लोग इंफ्रारेड रेज को क्रिएट नहीं करते हैं जैसा कि इन सब में करते हैं। तो ये पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स हो गया, इनको भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह गैस सेंसर्स हो गया, कहीं गैस का केमिकल कंपोजिशन हमें देखना हो, गैस को डिटेक्ट करना हो, उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करना हो, वो होता है। स्मोक सेंसर्स, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्मोक डिटेक्टर्स लगे रहते हैं, वहाँ स्मोक सेंसर्स लगते हैं जिससे पता चल जाता है पहले ही लोगों को कि कहीं आग लगा तो नहीं है या आग कहीं सुलगने की शुरुआत तो नहीं हुई है। अगर शुरुआत हुई होगी तो जाहिर है कोई ना कोई स्मोक, कुछ ना कुछ स्मोक होगा। स्मोक को ये डिटेक्ट करके आपको पहले ही अलार्मिंग सिचुएशन दे देगा और उस आग को फैलने से पहले ही आप कंट्रोल कर पाइएगा, क्योंकि समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से। तो स्मोक सेंसर हो गया। इस तरह टेम्परेचर सेंसर में हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको LM35 कहते हैं, ये भी टेम्परेचर सेंसर में यूज़ होता है। आगे हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे। IR रिसीवर भी हम लोग यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेज को रिसीव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और इस तरह से करके बहुत सारे सेंसर्स हैं। उसके बाद हो जाता है ह्यूमिडिटी सेंसर्स, एयर में ह्यूमिडिटी के परसेंटेज को हम लोग सेंस करते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर से। फ्लेक्स सेंसर होता है, फ्लेक्स सेंसर से हम लोग किसी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी को सेंस करते हैं। टच सेंसर, जैसे टच स्क्रीन सेंसर लगा हुआ है, आपने देखा होगा, इस स्क्रीन में भी चीज़ों को हम टच कर पाते हैं और टच करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कर पाते हैं। तो टच सेंसर भी हो गया। जैसे इस स्क्रीन में आपने देखा होगा, इस स्क्रीन में आपने देखा होगा कि यहाँ भी क्या है, यहाँ टच सेंसर लगा हुआ है। टच सेंसर से हम जैसे इस पर टच करके, पेन से टच करके स्क्रीन पे कुछ लिख पा रहे हैं, और ये यहाँ भी IR बेस्ड टच सेंसर है। टच सेंसर और भी बहुत तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में जो टच स्क्रीन है, कहीं कहीं कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है, ठीक है, कहीं कहीं इंडक्टिव टच स्क्रीन होता है, और उसी तरह ये भी टच स्क्रीन है लेकिन ये IR बेस्ड टच स्क्रीन है। तो इस तरह से बहुत सारे टच सेंसर्स को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हो गया सोलर सेल लाइट सेंसर। हम लोग सोलर लाइट को सेंस कर सके, डिटेक्ट कर सके, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोलर सेल लाइट सेंसर।
मेटल डिटेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सिक्योरिटी पर्पस से जो भी प्लेसेस हैं जहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, बहुत सारे मंदिरों में लगा रहता है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जहाँ आपको विजिट करना है, जहाँ सेंसिटिव सिचुएशन है, वहाँ आपको मेटल डिटेक्टर्स के एक दरवाजे से गुजारा जाता है, या मेटल डिटेक्टर के पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनसे बॉडी सर्च किया जाता है। तो मेटल डिटेक्टर जहाँ मेटल के प्रेजेंस को हम लोग सेंस कर सकें। रियल टाइम क्लॉक सेंसर है, जिससे आपने देखा होगा कि जो भी डिवाइसेस को हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं उनको रियल टाइम से सिंक्रोनाइज करके चलते हैं, तो रियल टाइम को सेंस करने के लिए रियल टाइम क्लॉक सेंसर है। उसी तरह वाइब्रेशन सेंसर है, किसी चीज़ में वाइब्रेशन है कि नहीं, किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन है कि नहीं, उससे हम लोग सेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आपने बहुत डिटेल से समझा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलग अलग थिंग्स में इंटरनेट के कनेक्शन को हमने इस्टेब्लिश किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क कनेक्शंस के हेल्प से। चीज़ों को हमने कनेक्ट तो किया, लेकिन उन चीज़ों में हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग डेटा की शेयरिंग करेंगे, डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, कमांड एंड कंट्रोल करेंगे बिटवीन वेरियस थिंग्स। और उन सब की शुरुआत कहाँ से होगी? तो किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, सेंस करने से, डिटेक्ट करने से उसकी शुरुआत होगी। और ये शुरुआत, ये काम, ये इंफॉर्मेशन को सेंस करना, कलेक्ट करना, डिटेक्ट करना, जो डिवाइस करेगा वो है सेंसर्स। हमने देखा कि बहुत अलग अलग वैरायटी के सेंसर्स हैं जिनका अलग अलग एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं जिनको यहाँ हमने समराइज़ किया है, बहुत ब्रॉड एरिया है इनका। सेंसर्स में यहाँ भी आपको कलर सेंसर, गैस सेंसर, एलडीआर आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको थर्मिस्टर दिख रहा है, स्मोक सेंसर दिख रहा है, वाटर फ्लो सेंसर दिख रहा है, आईआर रिसीवर दिख रहा है, पीआईआर यानी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर दिख रहा है, रेन सेंसर दिख रहा है, हार्ट बीट सेंसर दिख रहा है। आईआर सेंसर में भी आपको दोनों दिख रहा है, ट्रांसमिसिव टाइप, रिफ्लेक्टिव टाइप, टच सेंसर आपको दिख रहा है, फोटो सेंसर आपको दिख रहा है, जायरोस्कोप दिख रहा है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर दिख रहा है। तो इस तरह से इमेजेस से बहुत क्लियर होगा आपको ये वैरायटी ऑफ सेंसर्स के बारे में, जिनको हम लोग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस में। स्टूडेंट्स, सेंसर में ही आपको मैं दिखाऊंगा। हमने आईआईटी पटना में प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हमने यूज़ किया था, और वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंफ्रारेड बेस्ड था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंफ्रारेड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हमने यूज़ किया था रास्पबेरी पाई मॉड्यूल पे, और रास्पबेरी पाई मॉड्यूल पे जो हमने बनाया था सेंसर, वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये रास्पबेरी पाई मॉड्यूल है, पाइथन प्रोग्रामिंग से हमने डिज़ाइन किया था। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हाथ को हम लोग, मैं सटा रहा हूँ यहाँ पे, और हाथ को सटाने से जब वो एलईडी और उस सर्किट के नज़दीक आता है, तो नज़दीक आने के दौरान होता क्या है? प्रॉक्सिमिटी यानी चीज़ों का नज़दीक आना, चीज़ों का नज़दीक आना। तो प्रॉक्सिमिटी यानी चीज़ों के करीब आने पर वो सेंसर उसको सेंस करके ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि वो चीज़ करीब आ रहा है, और उसको अलग अलग सर्किट पे हम लोग ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको, ये कैसे एलईडी है। मैं अपने हाथ को करीब ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, एलईडी बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। आपने देखा होगा जब मैं नज़दीक लाता हूँ तो ये बल्ब ग्लो करता है, साथ साथ इधर इसके आउटपुट को हमने इस सर्किट पे हमने दे रखा है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हाथ को मैं दूर ले जाता हूँ ये बल्ब ऑफ हो जा रहा है, नज़दीक ला रहा हूँ तो ये बल्ब जल रहा है। इसको, इसके सर्किट के आउटपुट को हमने यहाँ दे रखा है, और यहाँ से हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है क्या? कि प्रॉक्सिमिटी यानी चीज़ों का नज़दीक आना। कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंसर के नज़दीक आएगा तो वो उसको सेंस करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ये चीज़ें इसमें है। ये आईआईटी पटना में हमने डिज़ाइन किया था, हमारी ट्रेनिंग चली थी, फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ हमने डिज़ाइन किया था। ये आपने देखा होगा, ये रास्पबेरी पाई मॉड्यूल है। रास्पबेरी पाई मॉड्यूल पे हमने कनेक्शन देखा है आईआर सेंसर को, आईआर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानी इंफ्रारेड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और पाइथन की प्रोग्रामिंग से हमने इसको किया। अगर आप गौर से देखें तो प्रॉक्सिमिटी यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीक आना किसी चीज़ का। तो नज़दीक आने पर ये सेंसर सेंस कर लेता है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं हाथ को नज़दीक ला रहा हूँ तो ये सेंसर सेंस कर ले रहा है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है, और उसके हिसाब से इसका सर्किट ये आउटपुट दे रहा है। मैं नज़दीक ला रहा हूँ, यहाँ भी देखो मैंने आपको बताया होगा कि एक से हम लोग एक एलईडी से हम लोग इंफ्रारेड रेज को क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टेकल से टकरा के आ रहा है, दूसरे से हम लोग सेंस करते हैं, और जैसे ही ये नज़दीक आया सेंस करके इसने आउटपुट दिया। यहाँ बल्ब में भी आपको आउटपुट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ बल्ब में भी आपको आउटपुट दिख रहा होगा। जैसे मैं नज़दीक लाता हूँ एक बल्ब जलता है, एक बल्ब बुझ जाता है। अपने हिसाब से हम इसको अलग अलग सर्किट पे देके और भी फर्दर प्रोसेसिंग करा सकते हैं।
तो ये बेहतरीन एप्लीकेशन इंफ्रारेड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर का हमने IIT पटना में किया था फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आपको दिख रहा होगा ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम कर रहा है और किस तरह से प्रॉक्सिमिटी को ये फील कर रहा है, सेंस कर रहा है। प्रॉक्सिमिटी को सेंस करके, डिटेक्ट करके ये फर्दर प्रोसेस करके आउटपुट सर्किट में दे रहा है, जिसको हम लोग जैसे चाहें अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ जैसे हमने LED को कनेक्ट कर दिया इसके आउटपुट को, तो LED को ग्लो करा रहे हैं। किसी और सर्किट में किसी और चीज़ को हम लोग कनेक्ट कर सकते थे। जैसे आपने देखा होगा कि लिफ्ट वगैरह में क्या होता है, हम नज़दीक जाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, वहाँ भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे रहते हैं। हम वहाँ से हट जाए तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तो वहाँ भी क्या है, कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहा होगा, IR बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर रह सकता है, वो सेंस करेगा और सेंस करके उसका आउटपुट जो हो रहा है वो लिफ्ट के दरवाजे के कंट्रोल सर्किट को मिल रहा है और उससे दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है और खुल रहा है। ये भी एक एप्लीकेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये भी हम चीज़ों को स्मार्ट कैसे बनाते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं सेंसर के प्रॉपर डेफिनेशन में। सेंसर के बारे में आपने बहुत कुछ समझा, मैंने आपको जो समझाया उससे आपको बहुत हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सेंसर के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा। अब तो स्टूडेंट्स, सेंसर के प्रॉपर डेफिनेशन में हम लोग आ जाते हैं। ये है क्या, हम लोग देख लेते हैं। इसमें है, अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट सेंसेस, डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू सम टाइप ऑफ इनपुट टेकन गॉट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, कोई भी सराउंडिंग है, कोई भी सैंपल जहां हमें मेजरमेंट करना है या चीज़ों को सेंस करना है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में सेंसर है क्या, तो सेंसर के प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो सेंस करता है, डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग टाइप के इनपुट को जो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलता है। जैसे सपोज दैट हमें टेम्परेचर सेंस करना है, एक आपको सैंपल दिया हुआ है, मान लो एक फ्लूइड है, फ्लूइड को एक वेसल में रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर सेंस करना है। तो आप क्या करिएगा, आपके पास मरकरी थर्मोमीटर है तो उसको आप उसमें डिप करिएगा और उससे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो मरकरी थर्मोमीटर वहाँ सेंसर की तरह एक्ट कर रहा है। हम लोग थर्मिस्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर को भी यूज़ करते हैं। यानी आपको इन्वायरमेंट में से, यानी एक सैंपल में से आपको सेंसर के हेल्प से कुछ चीज़ों को सेंस करना है या डिटेक्ट करना है, पता लगाना है। तो सेंसर वो डिवाइस है जो इस काम को करता है। यानी a sensor is a device that senses, detects and responds to some type of input taken or got from the physical environment। यानी सेंसर क्या है, यानी अगर हम लोग समराइज करें तो सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग तरह के इनपुट को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है और उसको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है और अलग अलग इनपुट्स को जो उसे एक सैंपल से, एक इन्वायरमेंट से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सेंसर का मतलब समझ में आ गया। और भी पॉइंट्स में हम लोग आ जाते हैं। द स्पेसिफिक इनपुट कुड बी लाइट, हीट, मोशन, मॉइस्चर, प्रेशर और एनी काइंड ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अदर फिजिकल एनवायरमेंटल फेनोमेनन। तो अब इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट की हमने बात की कि सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत सारे इनपुट को सेंस करता है और इनपुट कहाँ से मिलते हैं, तो उस इन्वायरमेंट से या सैंपल से। तो अब वो इनपुट किस तरह के हो सकते हैं, तो स्पेसिफिक इनपुट किस तरह के हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, यानी आपके सेंसर लाइट को सेंस कर सकते हैं, हीट को सेंस कर सकते हैं, मोशन को सेंस कर सकते हैं, मॉइस्चर को सेंस कर सकते हैं, प्रेशर को सेंस कर सकते हैं। इस तरह के बहुत वेराइटी ऑफ थिंग्स हैं, वेराइटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, वेराइटी ऑफ क्वांटिटीज़ है जिनको आपका सेंसर सेंस कर सकता है। वेराइटी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है क्लासेस में कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जिनको सेंस ऑर्गन से हम फील कर पाएँ, देख पाएँ, छू के महसूस कर पाएँ, जिनकी आवाज़ को हम सुन पाएँ। यानी सेंस ऑर्गन से जिन चीज़ों के प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनन हैं, क्वांटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सेंसर के हेल्प से हम लोग सेंस कर सकते हैं। सेंसर के लिए वो इनपुट की तरह काम आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। अब सेंसर ने सेंस किया, सेंसर को इनपुट मिला, हीट के फॉर्म में मिल सकता है, लाइट के फॉर्म में मिल सकता है, प्रेशर के फॉर्म में मिल सकता है, मोशन के फॉर्म में मिल सकता है, मॉइस्चर के फॉर्म में मिल सकता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जाहिर है वो इनपुट मिला, उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो आउटपुट देगा। तो आउटपुट क्या है उसके बारे में जुड़ा हुआ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। द आउटपुट ऑफ ए सेंसर इज जनरली अ सिग्नल that is converted to human readable display at the sensor location or transmitted electronically over a network for reading और फर्दर प्रोसेसिंग। अब डेफिनेटली सेंसर से हमने सेंस तो किया, लाइट को जैसे सपोज दैट हमने सेंस किया या टेम्परेचर को सेंस किया, तो उसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट जो होगा ना सेंसर का, वो जनरली एक ऐसा सिग्नल होगा जिसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करके डिस्प्ले पे ला सकें सेंसर के लोकेशन पे। जैसे थर्मोमीटर सबसे ईजी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर कॉमनली सबके घर पे रहता है। मरकरी थर्मोमीटर से आपने देखा होगा कि जिस चीज़ के टेम्परेचर को आपको देखना है, उसके कॉन्टैक्ट में हम उसके पॉइंटर को लाते हैं और वहाँ
वहाँ से क्या होता है, मरकरी का एक्सपेंशन होता है और हम लोग देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है उस एक्सपेंशन के फॉर्म में। यानी सेंसर, उस मरकरी थर्मोमीटर ने सेंसर की तरह एक्ट करके टेम्परेचर को सेंस किया, यानी टेम्परेचर इनपुट की तरह एक्ट किया, और आउटपुट क्या दे रहा है, मरकरी के एक्सपेंशन में डेफिनेटली ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है सेंसर के लोकेशन पे ही। ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ सेंसर का, ऐसे बहुत सारे सेंसर होंगे। तो होता क्या है कि आउटपुट ऑफ ए सेंसर इज जनरली अ सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल डिस्प्ले एट द सेंसर लोकेशन और इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ओवर ए नेटवर्क फॉर रीडिंग और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ओवर ए नेटवर्क फॉर रीडिंग और फर्दर प्रोसेसिंग। तो सेंसर का जो आउटपुट होगा ना, वो एक ऐसा सिग्नल होगा जिसको कन्वर्ट करके हम या तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ला दें और वहाँ सेंसर के लोकेशन पर डिस्प्ले पे दिखा दें, या उस सिग्नल को हम प्रोसेस करके अलग अलग जगह हम भेज सकें रीडिंग के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग डिवाइसेस पर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से हम भेज सकें। अगले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसर्स इंक्लूड इंफ्रारेड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, कैमरा सेंसर, स्मोक डिटेक्शन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट डिटेक्शन सेंसर एटसेट्रा। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा। इस पॉइंट में भी वही चीज़ है कि एग्जाम्पल क्या है सेंसर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंफ्रारेड सेंसर डेफिनेटली, अल्ट्रासोनिक सेंसर, कैमरा सेंसर, स्मोक डिटेक्शन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट डिटेक्शन सेंसर एटसेट्रा। तो ये अलग अलग तरह के सेंसर हैं जो अलग अलग इनपुट के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग क्वांटिटीज़ को, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को सेंस करते हैं और डेफिनेटली आउटपुट देते हैं ऐसे सिग्नल में जिनको हम कन्वर्ट कर सकें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, या फर्दर प्रोसेसिंग करके अलग अलग डिवाइस पर शेयर करके उस इन्फॉर्मेशन से हम अलग अलग डेटा क्रिएट कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें उस डेटा का, कमांड एंड कंट्रोल कर सकें। ये सेंसर्स की बेहतरीन चीज़ें हैं।